नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार के एक और मंत्री बीजेपी की रडार पर आ गए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ पर बड़ा खुलासा किया है। किरीट सोमैया ने यह दावा किया है कि हसन मुश्रीफ ने 127 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और नेताओं को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़े घोटाले के जो आरोप हैं उसका सामना उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का शिकंजा महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है। अनिल देशमुख, अनिल परब, अजीत पवार, भावना गवली के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। किरीट सोमैया ने यह दावा किया है कि हसन मुश्रीफ ने 127 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बारे में उनके पास पुख्ता सबूत हैं और इसको लेकर अब वो ईडी के पास जाएंगे। ईडी से इस पूरे मामले की जांच हो, ये दरखास्त उनकी तरफ से की जाएगी। तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए आज इस बात की जानकारी दी थी कि वो उद्धव ठाकरे सरकार में एक और बड़े नेता और मंत्री द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। उसके बाद किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्रियों के नामों की घोषणा की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इस बारे में तमाम सबूत उनके पास हैं, ये दावा उन्होंने किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए किरीट सोमैया ने यह कहा कि ठाकरे सरकार की डर्टी 11 टीम में रिजर्व खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। मैं एक और नेता को जोड़ रहा हूं। मैं टीम में ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ का नाम जोड़ रहा हूं। हसन मुश्रीफ और उनके परिवार ने सैकड़ों करोड़ का घोटाले किए हैं। मैंने आयकर विभाग को 2700 पन्नों की फाइल दे दी है। ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, लगातार उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार में जो मंत्री हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। किरीट सोमैया लगातार बड़े खुलासे इन मंत्रियों पर कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अलग अलग विभागों में बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और शिवसेना के नेता अनिल परब हो या फिर शिवसेना की सांसद भावना गवली हो। इसके बाद अब जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं हसन मुश्रीफ, उसको लेकर यह बड़ा खुलासा किरीट सोमैया ने किया है। आपको यह भी बता दें कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी के नेता हैं। किरीट सोमैया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह बताया है कि हसन मुश्रीफ और उनके परिवार के नाम पर कई कंपनियां हैं। ऐसे कई दस्तावेज हैं जो इन कंपनियों ने कोलकाता में मुखौटा कंपनियों के साथ निपटाए हैं। यानी किस तरीके से कंपनियों में ये बड़े घोटाले किए गए हैं। सोमैया ने यह भी कहा है कि हसन मुश्रीफ और उनके परिवार ने मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और शेल कंपनियों के जरिए 127 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरीट सोमैया की ओर से यह कहा गया कि वो ईडी में भी अब हसन मुश्रीफ की शिकायत करेंगे। 127 करोड़ रुपए का ये जो बड़ा घोटाला है, इसका खुलासा अब होना चाहिए, ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नवीद मुश्रीफ जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में सीआरएम सिस्टम और मारूभूमि फाइनेंस कंपनी से 5.85 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। सरसेनापति संताजी घोरपड़े जैसी फैक्ट्री के पास हसन मुश्रीफ की पत्नी सहेरा मुश्रीफ के नाम पर 3.7 लाख शेयर हैं। ये भी खुलासा किरीट सोमैया की ओर से क्या है। उन्होंने तमाम ऐसी कंपनियों के नाम गिराए हैं जिनके जरिए बड़ा घोटाला इसे अंजाम दिया गया है, जिसमें सर सेनापति सांताजी घोरपड़े जैसी फैक्ट्रियों में मारूभूमि फाइनेंस, सर सेनापति सुगर एलएलपी, इसके अलावा नेक्स्ट जेन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिवर्सल ट्रेंडिंग एलएलपी, नवरत्न एसोसिएट्स एलएलपी, रजत कंज्यूम
कंज्यूमर सर्विसेज LLP, माउंट कैपिटल लिमिटेड। ये दावा किरीट सोमैया की ओर से किया गया है कि ये तमाम कंपनियां हैं जिनमें बड़े घोटाले जो हैं वो ग्रामीण और विकास मंत्री हसन मुश्रीफ के द्वारा महाराष्ट्र में किए गए हैं। तो उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार, जिसे बीजेपी की ओर से लगातार महावसूली अघाड़ी सरकार का नाम दिया गया, जाहिर तौर पर इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने बड़े पैमाने पर ये घोटाले उद्धव ठाकरे सरकार में हुए हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे किए गए हैं, ऐसे में अब मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ेंगी। एनसीपी नेता लगातार उनके नाम सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, जिन पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है। इसके अलावा अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें बैंक घोटाले में उनका नाम शामिल है। किस तरीके से शुगर मिल में उन्होंने घोटाले किए हैं, ईडी फिलहाल उस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें, जो एनसीपी के अब एक और नेता हैं हसन मुश्रीफ, उनको लेकर किरीट सोमैया ने यह बड़ा खुलासा किया है। और बीजेपी के वो नेता हैं किरीट सोमैया जो लगातार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में जो भ्रष्टाचार और घोटाले बड़े पैमाने पर किए गए हैं उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। हर रोज वो नए खुलासे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ये भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे रंग भी लेकर आए हैं, क्योंकि अनिल परब फिलहाल जो बड़े खुलासे अनिल परब को लेकर उनकी तरफ से किए गए थे, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हो या फिर रिसोर्ट मामले में हो, उसमें भी ईडी जांच कर रही है। इसके अलावा अजीत पवार पर भी ईडी ने शिकंजा कस लिया है। तो किरीट सोमैया बीजेपी के वो नेता जो लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं इन बड़े खुलासों से हर रोज बढ़ रही है। और यही वजह है कि किरीट सोमैया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हसन मुश्रीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साफ तौर पर किरीट सोमैया द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं 127 करोड़ के बड़े घोटाले का आरोप, उसे सिरे से खारिज उन्होंने कर दिया है। और साथ ही ये कहा है कि मैं 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ दायर करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 17 साल से मंत्री हूं, मुझ पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाया है। यानी तमाम जो सवाल हैं वो उल्टा बीजेपी पर ही खड़े किए गए हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता भी जान चुकी है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र में बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले को अंजाम दे रही है। अलग अलग विभागों में लगातार ये बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, तमाम भूमि कब्जाई हुई है। इसके अलावा जो अवैध निर्माण है वो बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं ये न सिर्फ मंत्रियों और नेताओं तक सिमटे हुए हैं, बल्कि उनके परिवार की अहम भूमिका इन तमाम बड़े घोटालों में नजर आ रही है। और जहां तक बात हसन मुश्रीफ की है, जो कि महाराष्ट्र सरकार में ग्रामीण और विकास मंत्री हैं, उनके परिवार भी इस पूरे घोटाले में शामिल है। किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा करते हुए ये भी कहा है कि हसन मुश्रीफ के बेटे ने मुखोटा कंपनियों से 2 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। किरीट सोमैया ने यह भी दावा किया है कि संताजी खोरपड़े चीनी कारखाने में मुश्रीफ का 100 करोड़ रुपए का निवेश गुमनाम था। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वो कल ईडी के पास मुश्रीफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे और तमाम जो सबूत उनके पास हैं, तमाम जो दस्तावेज उनके पास हैं, वो ईडी को मुहैया उनकी तरफ से कराए जाएंगे। तो तमाम बड़े जो आरोप हैं वो उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत अब इन तमाम खुलासों के बाद गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि हसन मुश्रीफ ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां न सिर्फ उन्होंने किरीट सोमैया पर हमलावर वो नजर आए, उन्होंने कहा कि वो 100 करोड़ की मानहानि का जो मुकदमा है वो उनके खिलाफ दायर करेंगे, बल्कि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि सीए की जो डिग्री किरीट सोमैया के पास है, उन्हें अब उस डिग्री पर भी शक हो रहा है। इसके अलावा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्र
चंद्रकांत पाटिल, उनको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंद्रकांत पाटिल ने भी घोटाले किए हैं और आने वाले वक्त में वो उन घोटालों का पर्दाफाश करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो ये तमाम एक दूसरे पर छीटाकशी है जो इस पूरे खुलासे के बाद शुरू हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी है, ये लगातार जो महाराष्ट्र में बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, शरद पवार से लेकर अनिल देशमुख, अनिल परब, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे हो चाहे संजय राउत हो, ये तमाम बड़े जो चेहरे हैं लगातार इनको लेकर बड़ा खुलासा किरीट सोमैया कर रहे हैं। और यही वजह है कि किरीट सोमैया को निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के एक एक नेता और मंत्री की पोल खोलकर रहेंगे जिन्होंने बड़े घोटालों को अंजाम दिया है, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ बड़े घोटालों में खपाया है। तो उसको लेकर वो लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। उन खुलासों में से एक खुलासा आज उन्होंने किया है जिसमें महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण और विकास मंत्री को लेकर ये बड़ा खुलासा, उन्होंने 127 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, ये दावा उनकी तरफ से क्या क्या है और आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें अब उद्धव ठाकरे सरकार और ग्रामीण और विकास मंत्री हसन मुश्रीफ की बढ़ेंगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।